नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिसंबर में उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शुरू। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के निर्माण कार्य का गढ़वाल कमिश्नर ने लिया जायजा। समय से कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का बड़ा कार्यकाल, 6 महीने का मिला एक्सटेंशन। इस महीने 31 जुलाई को होना था रिटायरमेंट। सीएम के भी माने जाते हैं विश्वास पात्र। देहरादून में कई स्पा सेंटर और हुक्का बारों पर मारा छापा। अनियमितताएं मिलने पर काटा चालान, वसूला जुर्माना। व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। और आईएमडी की उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तरकाशी में फटा बादल। यमुनोत्री और बद्रीनाथ मार्ग कई घंटे रहा बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इन्वेस्टर समिट अच्छा हो, सफल हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश रहे, उससे भी बढ़कर रोजगार का ज्यादा से ज्यादा सृजन हो, इस मंशा के साथ समिट की तैयारियां चल रही हैं। मुख्य रूप से हम लोगों का जो अध्ययन का पार्ट था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और पहले भी एक बार यहाँ 2018 में एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे। सबको मिला जुला कर अब हम एक फाइनल शेप दे रहे हैं उसका। आप भली भांति जानते हैं कि इसमें हम लोग अपने देश के कुछ बड़े हिस्सों में, चाहे वो मेट्रो सिटी मुंबई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ हमारी हम लोगों की मीटिंग होगी हायर लेवल की, और वहाँ पर उनको हम बताएंगे कि आप उत्तराखंड में निवेश क्यों करें। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ का दौरा किया, जहां पर केदारनाथ पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसका गढ़वाल कमिश्नर ने बारीकी से निरीक्षण किया। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि केदारनाथ में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान रुद्रप्रयाग के डीएम भी साथ में मौजूद रहे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसीलिए केदारनाथ के निर्माण कार्यों में किसी तरीके की कोई कोताही ना हो और कार्यों में जो कमी है उसे कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि समय से कार्य को पूरा किया जा सके। एज ए डिविजनल कमिश्नर गढ़वाल केदारनाथ जी का आज हम लोगों ने भ्रमण किया है, और वहाँ पर साथ में डीएम रुद्रप्रयाग भी मेरे थे। और चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही डीएम टिहरी भी रुद्रप्रयाग से आए हैं, तो उनको भी मैं साथ ले गया था ताकि उनके अनुभवों का लाभ भी नए डीएम को मिले। हम लोगों ने करीब 2-2.5 घंटे वहाँ व्यतीत किए, और जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा। कहाँ पर भी कुछ कमियां रह गई हैं, कैसे उसको और हम लोग गतिशील बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार भी पूरे ताकत से लगी हुई है इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए। बसंत विहार पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हो रहे स्पा सेंटर और हुक्का बारों में छापा मारा। इस दौरान स्पा सेंटर में अनियमितताएं मिलने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने सभी को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान हुक्का बार बंद भी मिले। इसके अलावा स्पा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के सत्यापन के संबंध में पूछताछ की गई। इस दौरान कई स्पा सेंटर में रजिस्टर में ग्राहकों की जानकारी दर्ज नहीं थी, तो कई जगह सीसीटीवी और अन्य कमियां मिली, जिसके बाद पुलिस एक्ट 81 के तहत 5 स्पा सेंटरों का चालान कर न्यायालय भेज दिया गया, जबकि पुलिस एक्ट 83 में चालान कर जुर्माना वसूला गया। देखिए पुलिस की जो हम लोग लगातार कार्रवाई इसमें करते हैं कि जो स्पा सेंटर्स वगैरह जहाँ पर अनियमितताएं होती हैं, इनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल जो है थाना बसंत विहार क्षेत्रांतर्गत भी जो है बसंत विहार की टीम द्वारा स्पा सेंटर्स की चेकिंग की गई। जो नॉर्म्स हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे और उनके रजिस्टर जो है कर्मचारियों का वेरिफिकेशन इत्यादि को लेकर के जानकारी प्राप्त की गई, और जिनके द्वारा जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था उनके खिलाफ जो है चालान किए गए हैं। लगभग 28 चालान इसमें थाने द्वारा किए गए। वहीं अगली खबर कोटद्वार से है, जहां मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ एक होटल के कमरे में देखा गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने उसे पकड़ लिया और लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें, दोनों एक होटल के कमरे में थे। उसी दौरान हिंदू संगठन के लोग होटल में पहुंचे और दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो गए। लड़के को पीटते हुए कोटद्वार कोतवाली ले गए। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों के परिजनों को बुलाया, जिसके बाद लड़की को उसके घर भेज दिया गया। मामला बाजार चौकी के नजीबाबाद रोड नारायण होटल का है। जानकारी के मुताबिक लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू बताई जा रही है। वहीं लड़का पहले से शादीशुदा है। आपको बता दें, कोटद्वार का ये पूरा मामला है, जहां पर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ एक होटल के कमरे में पकड़ा गया है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी है। बता दें कि दोनों को एक साथ देखकर हिंदू संगठन के लोग आग बबूला हो गए और लड़के को पीटकर कोटद्वार कोतवाली ले गए। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों के परिजनों को बुलाया, जिसके बाद लड़की को उसके घर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू समाज की बताई जा रही है। वहीं लड़का पहले से शादीशुदा है। सितारगंज की ग्राम सभा बसगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन लाइव फॉडर हार्वेस्टिंग शो और आईएफओ का उद्घाटन किया। इस पशुपालन लाइव फॉडर हार्वेस्टिंग शो में पंजाब एग्रीकल्चर की तर्ज पर हार्वेस्टिंग और फार्मिंग मशीनरी की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पशुपालकों के लिए अच्छी तकनीक की नई मशीनें, उच्च कोटि का आहार और अन्य तकनीकों को दर्शाया और बताया गया कि जिससे पशुपालक दुग्ध उत्पादन बढ़ा सके, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। साथ ही पशुपालकों को मवेशियों से जुड़ी कई जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई। आपको बता दें, हार्वेस्टिंग शो में पंजाब, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और अन्य कई स्थानों से पशुपालक और किसान पहुंचे। सबसे पहले बधाई दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने उत्तराखंड को जो है 3 FPO बनाने की यहाँ पर स्टार्ट करा है। जो पहला भारत का ऑल वुमेन FPO है, ये सारी हमारी मातृशक्ति है। 350 महिलाओं का ये FPO बना है और इसमें सरकार की एक सोच है कि जो हम साइलेज बनाते हैं और साइलेज पशुपालकों को देते हैं, तो FPO के माध्यम से हम खरीदेंगे, यही अपनी फसल को खुद यहाँ पर काटेंगे, उसको साइलेज में कन्वर्ट करेंगे और आंचल जो हमारा ब्रांड है सरकार का, वो इनसे वो साइलेज खरीदेगा और पशुपालकों को देगा। ये कोशिश है हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की और जो हमारे किसान हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाने की। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में टिहरे सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बता दें, देहरादून के सर्वे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ। कारगी चौक के पास एक ई रिक्शा शोरूम के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया। पुलिस ने इस मामले में घटना के एक हफ्ते बाद चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, शोरूम के शटर के ताले तोड़कर चोर लाखों का सामान चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर, ड्रम एक्सल सहित अन्य ई रिक्शा से संबंधित सामान शामिल है। वहीं जाते हुए चोरों ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास भी तोड़ दिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मुकदमा दर्ज करने के कुछ ही दिनों में शोरूम में चोरी करने वालों की गिरफ्तारी कर ली गई। थाना पटेल नगर में एक वादी द्वारा कंप्लेंट दी गई थी कि उनकी जो दुकान है RR मोटर्स में, उसमें से कुछ ई रिक्शा की बैटरी और चार्जर चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके पश्चात जो है थाना पटेल नगर की टीम द्वारा इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे थे और प्रयास से जो है 2 व्यक्तियों को इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 20 बैटरीज और चार्जर जो है रिकवर किए गए हैं, जो कि चोरी से संबंधित है और 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई। पीजी कॉलेज लोहाघाट में एडमिशन की मांग को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों और कॉलेज प्रशासन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक दूसरे के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, तो वहीं अब अचानक महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष ने कॉलेज की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे डाली, जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जिसके बाद आनंद फानन में एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट, सीओ विवेक कुटियाल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनी और छात्र नेताओं को समझाते हुए छत से नीचे उतरने की अपील की। वहीं छात्र नेताओं ने सभी छात्र छात्राओं को एडमिशन देने, लेजर रजिस्टर की जांच करने और प्राचार्य को हटाने की मांग की। कहना था एसडीएम मैडम से कि हम एडमिशन अब तभी कर पाएंगे जब उस सब्जेक्ट में सीटें बढ़ेंगी। सीटें शासन से या फिर शासन से बढ़नी चाहिए। इसका हल के लिए हमने थाने को भी लिख दिया है और थानाध्यक्ष स्वयं भी यहाँ पे हैं और वो जिस तरह से भी जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी हम एडमिशन नहीं दे पाए। चल रहा था एडमिशन के लिए, उसमें हम लोगों की मांग थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को सबको अपना मनपसंद सब्जेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत दूर दूर से पहाड़ों क्षेत्र से आता है। उसके लिए छात्र संघ ने ज्ञापन दिया था बार बार की मांग पूरी करो। 3 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो बच्चे छत में चढ़ गए, उसका हम ज्ञापन दिया था। उसके बाद एसडीएम मैडम आई और हमारी बात बनी कि जो हमारी मांग थी ले रजिस्टर, जो रूसा का लेजर रजिस्टर था और बच्चों का जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट की मांग थी, हमारी मीटिंग हुई और एसडीएम मैडम ने बोला कि मैं इसको ले जाती हूँ सील करके, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा उसको ले जाने नहीं जाता, जिससे मतलब उसको ले जाने से मना कर दिया, जिससे एसडीएम मैडम नाराज होकर चले गई। दिव्यांगजनों के लिए किसी सरकारी दफ्तर में काम करवाना अक्सर परेशानी का सबब बनता है, जिसको ध्यान में रखते हुए आरटीओ देहरादून एक बेहतर विकल्प लेकर आया है। देहरादून आरटीओ में जल्द ही केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आरटीओ के पूरे ढांचे को दिव्यांगजनों की सहूलियत के मुताबिक विकसित किया जाना है। खासतौर पर दिव्यांग लोगों के लिए अलग से काउंटर और लिफ्ट जैसी मूलभूत सुविधाएं आरटीओ दफ्तर में उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखिए, हमारे केंद्र सरकार की मदद से आरटीओ ऑफिस देहरादून के अंतर्गत पूरा ओवरहॉलिंग करी जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ रैंप्स बनाए जाएंगे, कंपैटिबल बाथरूम्स बनाए जाएंगे, साथ में लिफ्ट लगाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, ताकि आरटीओ ऑफिस में कोई भी दिव्यांग आए या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए, वो आरटीओ ऑफिस के हर सेक्शन में उसके जाने की पहुंच होनी चाहिए।
वो आसानी से आकर अपने सारे काम करा सकें। अगर यहाँ पर रेस्ट भी करना चाहें तो रेस्ट भी कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमारा इस महीने से कार्य शुरू हो रहा है और पूरे आरटीओ ऑफिस में कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होकर हमारी उम्मीद ये है कि 1 जनवरी 2024 तक हमारा आरटीओ ऑफिस न सिर्फ दिव्यांगों के लिए कंफर्टेबल होगा बल्कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी कंफर्टेबल होगा। मणिपुर में हो रहे दंगों के बीच महिलाओं के साथ अभद्रता का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करते हुए घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। तो वहीं विहिप की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने पत्रकारों से बात करते हुए वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ अश्लीलता करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं उन्होंने सीमा हैदर के विषय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाभी तो अच्छी है, पर उसके नैन नक्श देखकर उसकी मंशा देखी जा सकती है। मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है वो एक शर्मनाक घटना है और जो दरिंदे हैं जिन्होंने उन बच्चियों के साथ कुत्सित कर्म किया है, उनको मैं कहूंगी कि जल्दी से जल्दी उनको फांसी मिले ताकि देश के अंदर दूसरे दरिंदों को सबक मिल जाए। ऐसी स्थिति देखिए, उत्तराखंड में ये बात सच है कि मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ मुख्य बाजार से गुजरती है और उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ मुख्य बाजार के पास विद्युत विभाग का एक बिजली का पोल हादसे को न्योता दे रहा है। आपको बता दें, जोशीमठ मुख्य बाजार में विद्युत विभाग की ओर से लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसके चलते जोशीमठ मुख्य बाजार में आजकल काफी दहशत का माहौल है। जोशीमठ के स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग का सप्लाई करने वाला बिजली का पोल पूरी तरह से पिघल चुका है। जो पोल कभी भी पल भर में जमी दोष हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अंडरग्राउंड लाइनें हो चुकी है, केबलें बिछ चुकी है। केवल जोशीमठ एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी तक ऊपरी से हाई टेंशन तारें जा रही है, जो कि कभी भी किसी को भी दुर्घटना हो सकता है, जिससे आमजन को नुकसान हो सकता है। कई बार विद्युत विभाग को बोल भी दिया है कि भाई आप इन पोलों को सही तरीके से करो, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते कल को हादसा होने की उम्मीद है और जिसका पूर्ण विरोध करते हैं। उत्तरकाशी में देर रात को पुरोला और बड़कोट में बादल के फटने से भारी तबाही हुई, जहां पुरोला में छाड़ा खड्ड में बादल फटने से भवनों, वाहनों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। तो वहीं देर रात हुई बारिश की वजह से बड़कोट तहसील के अंतर्गत गंगनानी में भूस्खलन का मलबा आने की वजह से टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुए और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुस गया। इसके साथ ही बारिश से भूमि कटाव भी हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल देर रात प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला में शुक्रवार आधी रात को बादल फटने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे सहित कई सड़कों पर यातायात बाधित हो गया। इलाके में हो रही भारी बारिश के कारण यहां काफी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग धौतरी के पास बाधित हो गया है। आपदा नियंत्रण केंद्र ने बताया कि जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से धौतरी गांव में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए मरम्मत कार्य जारी है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ मुख्य बाजार से गुजरता है। आप सभी को बता दें, उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ मुख्य बाजार के पास विद्युत विभागों का एक बिजली का पोल हादसे को न्योता दे रहा है। आपको बता दें, जोशीमठ मुख्य बाजार में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है, जिसके चलते जोशीमठ मुख्य बाजार में आजकल काफी दहशत का माहौल है। जोशीमठ के स्थानीय लोगों का कहना है विद्युत विभाग का सप्लाई करने वाला
पोल बिजली का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अंडरग्राउंड लाइनें हो चुकी है, केबलें भी चुकी है। केवल जोशीमठ एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी तक ऊपरी से हाई टेंशन तारें जा रही है, जो कि कभी भी किसी को भी दुर्घटना हो सकता है, जिससे आम जन को नुकसान हो सकता है। कई बार विद्युत विभाग को बोल भी दिया है कि भाई आप हूँ जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ मुख्य बाजार में हर दिन हजारों लाखों लोगों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ की यात्रा आजकल सुचारू है, और ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पर साफ साफ देखी जा रही है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सामने की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूँगा, जरा पूरी तरह से दिखाएं। ये देख सकते हैं विद्युत विभाग की कितनी घोर लापरवाही यहाँ पर साफ साफ देखी जा रही है। और बड़ी बात तो यह है, चमोली हादसा को लेकर के जोशीमठ के लोग अभी डरे हुए हैं, और ऐसे में एक हादसा और होने जा रहा है। ये देख सकते हैं जोशीमठ मुख्य बाजार किस तरह से आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहाँ पर लाखों लोगों की आवाजाही होती है, बद्रीनाथ की यात्रा सुचारू है, और ऐसे में विद्युत विभाग का ये विद्युत पोल जो है कि लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह जोशी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।